Hi guys, welcome back to my channel. Let's learn with Akanksha. I am Mrs. Akanksha and today I am going to teach you double preposition, participle preposition. तो इसके पहले वाली वीडियो मैंने अभी बनाई थी कंपाउंड प्रपोजिशन की, जो कि आप लोगों को समझ में आ गई थी. ठीक है, अब मैं आप लोगों को डबल प्रपोजिशन और पार्टिसिपल प्रपोजिशन पढ़ाने वाली हूँ. तो डबल प्रपोजिशन फिर एग्जाम्पल बताऊँगी, पार्टिसिपल प्रपोजिशन फिर एग्जाम्पल बताऊँगी. तो चलिए शुरुआत करते हैं. हम लोग डबल प्रपोजिशन को समझाते हैं. स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से. डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. डबल प्रपोजिशन की डेफिनेशन है डबल preposition are words having two prepositions joined together to make a whole new one, such as into, onto, outside of, out of, within, from behind, because of, एटसेट्रा. ठीक है, मैंने लिख तो डाला ये सब. आप लोगों को समझ में आया कुछ भी? चलिए मैं समझाती हूँ. डबल प्रीपोजिशन आर वर्ड्स. डबल प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें दो प्रीपोजिशंस होते हैं. दो प्रीपोजिशन जब जुड़ते हैं, ठीक है, तो एक नया प्रीपोजिशन बनाते हैं. जैसे कि इन और टू जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? इन टू. ठीक है, ऑन और टू जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? ऑन टू. आउटसाइड एंड ऑफ व्हेन दे कंबाइन it will become outside of. Same here, out and off will combine and becomes out of, within, from behind, because of. Have you understood now? Now I'm going to give you one example to explain this. Example देखते हैं इसका हम लोग. क्या example है? Let us see that. I solved two questions out of 9. I solved 2 questions out of 9. 9 में से मैंने 2 क्वेश्चन के आंसर्स दिए, मतलब सॉल्व किए. ठीक है, तो उनमें से, आउट ऑफ मतलब उनमें से मैंने वो काम किया. ठीक है, तो वैसे भी आउट और ऑफ एक साथ यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन के लिए, और यहाँ पे बिल्कुल सूटेबल है ये वर्ड क्योंकि इसका मीनिंग क्लियर निकल के आ रहा है. मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए 9 में से. 9 में से. ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे आउट ऑफ क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड बिल्कुल सूटेबल है. दैट इज़ कॉल्ड डबल प्रपोजिशन. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिनको ना समझ में आया हो तो. I won the race just because of your encouragement. I won the race. मैंने रेस जीती. क्यों जीती? कैसे जीती? Because of your encouragement. तुमने मुझे encourage किया इसलिए मैंने वो रेस जीती. तो बिकॉज ऑफ, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से मैंने ये रेस जीती है. तो बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या हुआ? डबल प्रीपोजिशन. ये सूटेबल वर्ड है डबल प्रीपोजिशन विच इज़ यूज इन दिस सेंटेंस. आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को. ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग इसके. तो इसमें पहला एक प्रीपोजिशन देखते हैं समझाने के लिए. आउटसाइड ऑफ. ठीक है, आउटसाइड ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है जो कि कहते हैं डबल प्रीपोजिशन, दो प्रीपोजिशंस जुड़ के बना हुआ है। इसका पहले मीनिंग देखते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है,
इसका मीनिंग है अपार्ट फ्रॉम, इट मीन्स अपार्ट फ्रॉम, ठीक है, या फिर बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ, बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ, ठीक है, ये भी मीनिंग है और ये भी मीनिंग है। यहाँ पे दो मीनिंग्स हैं आउटसाइड ऑफ के। अब इनके क्या मीनिंग्स हैं? इट मीन्स अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके अलावा भी, ठीक है। बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ का मतलब यहाँ पे भी इसके अलावा है, इसके बाहर, मतलब ये बाउंड्री थी 20 मील की या 30 मील की, इसके बाहर भी, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग आउटसाइड ऑफ यूज़ करेंगे। अब सेंटेंस देख लेते हैं समझने के लिए। सेंटेंस देखते हैं इसका। A village 20 miles outside of New York. A village, एक विलेज है जो कि 20 मील बाहर है न्यूयॉर्क के। आउटसाइड का मतलब बाहर ही होता है, तो वो एकदम बाहर है, आउटसाइड ऑफ न्यूयॉर्क। किससे? न्यूयॉर्क से बाहर है, ठीक है। इसलिए हम लोग आउटसाइड ऑफ यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब समझ में आया आउटसाइड ऑफ कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। सो नेक्स्ट प्रिपोजिशन देखते हैं। नेक्स्ट डबल प्रिपोजिशन है थ्रू आउट, ठीक है। ये नेक्स्ट डबल प्रिपोजिशन है। इसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं। इसका मीनिंग है इन एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, इन एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। समझ में आया? इन एवरी पार्ट ऑफ समथिंग, हर एक पार्ट में। इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब है सारा का सारा, मतलब पूरी चीज़ें। हिंदी में लिख देती हूँ, सारा का सारा, मतलब कंप्लीटली कह सकते हैं। मतलब किसी वस्तु के प्रत्येक भाग में पार्टिसिपेट करना, उस चीज़ को, किसी भी वस्तु को कंप्लीटली देखना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। द हाउस इज़ ब्यूटीफुली decorated throughout, ठीक है। द हाउस इज़ ब्यूटीफुली डेकोरेटेड थ्रू आउट, जो हाउस है उसको ब्यूटीफुली डेकोरेट किया है थ्रू आउट, मतलब सारा का सारा बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है हाउस को, ठीक है। अब समझ में आया? तो यहाँ पे थ्रू आउट का मतलब क्या है? पूरा का पूरा, कंप्लीटली। समझ में आ गया? थ्रू आउट। अब हम लोग पार्टिसिपल प्रीपोजिशन देखते हैं कि पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या है। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? फर्स्टली वी विल सी दैट डेफिनेशन। ठीक है। participle preposition is a verb ending with ing, en or ed, which also acts as a preposition. So let us see the common examples also. Some of the
मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ पार्टिसिपल prepositions are given considering, regarding, provided, etc. ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? आई होप समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे पार्टिसिपल प्रपोजिशन एक वर्ब है एंडिंग विथ ing, en एंड ed। वर्ब जो कि एंड होती हो ing से, en से और ed से, और ये ऑल्सो ये भी एक्ट करती है प्रपोजिशन के तरीके, मतलब प्रपोजिशन के तरीके ही एक्ट करती है ये, पर ये क्या है? वर्ब है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स, जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं पार्टिसिपल प्रपोजिशन के, वो हैं गिवन, कंसीडरिंग, रिगार्डिंग, प्रोवाइडेड। तो ये सारे क्या हैं? प्रपोजिशन हैं, पार्टिसिपल प्रपोजिशन। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग फटाफट से। लेट अस सी द एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल पहला है, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगी। फर्स्ट एग्जाम्पल इज she is interested in anything concerning horses। ठीक है, शी इज़ इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, वो इंटरेस्टेड है किसी भी चीज़ में। अगर हॉर्सेस को देख के कोई बात हो रही हो या कुछ काम हो, हॉर्सेस को देख करके स्पेशली, तो वो इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो कंसर्निंग, कंसर्निंग का मतलब क्या है? उसको कंसर्न बहुत ज़्यादा है हॉर्सेस से, बहुत ज़्यादा केयरिंग है या बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान रखती है वो। ठीक है, तो यहाँ पे कंसर्निंग वर्ड यूज़ होगा, इससे कहेंगे हम लोग पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? एक और प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल देखते हैं, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल। द डॉग kept following him home। The dog kept following him home, मतलब डॉग ने पीछा किया, फॉलो किया होम तक, घर तक। ठीक है, फॉलोइंग हिम, घर तक उसका पीछा किया, कुत्ते ने घर तक उसका पीछा किया। तो फॉलोइंग हिम, फॉलोइंग इज व्हाट हियर? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अंडरस्टूड? सो अंडरलाइन दिस। आप लोगों को एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं अभी आप लोगों को। ठीक है, तो मैंने आज आप लोगों को बताया है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आऊँगी फ्रेजल प्रीपोजिशन की। तो आई होप फ्रेजल प्रीपोजिशन आप लोगों को समझ में आए। ये वाला भी वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा आई होप। नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आऊँगी, कल आपकी वीडियो आ जाएगी। सो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन ऑल्सो फॉर द अपकमिंग नोटिफिकेशन। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को वीडियो में ना समझ में आया हो कोई भी चीज़, तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो कोई भी प्रॉब्लम क्लैरिफिकेशन हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, यू कैन क्वेश्चन इन द कमेंट। सो बाय बाय एंड टेक केयर।